अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में जीत के बाद सरकार चलाने के लिए अपनी टीम का गठन करने में जुटे हुए हैं। कुछ पदों पर नियुक्तियों के बाद उन्होंने टेस्ला चीफ एलन मस्क और भारतवंशी उद्योगपति विवेक रामास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मस्क और रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग का नेतृत्व करेंगे। पॉर्न स्टार केस में दोषी पाया गया डोनाल्ड ट्रंप की सजा रद्द करने के मामले में सुनवाई टल गई है। मंगलवार को ट्रंप की सजा रद्द करने पर सुनवाई होनी थी। जज जुआन एम मर्चेंट ने कहा है वो इस मामले में 19 नवंबर तक के लिए सुनवाई टाल रहे हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप के वकीलों ने कोर्ट से सुनवाई टालने के लिए कहा था। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में एक मालगाड़ी के 11 डब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसमें रेलवे यातायात में भारी रुकावट आई है। मालगाड़ी गाजियाबाद से काजीपेट लोहे की क्वाइल लेकर जा रही थी। दुर्घटना राघवपुर और करनाल के बीच हुई है, जिसमें कई ट्रेनें घंटों तक फंसी रही हैं और दिल्ली चेन्नई के बीच यातायात प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ में आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान के लिए 253 मुख्य मतदान केंद्र और 13 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी मतदान केंद्रों में उप निर्वाचन के लिए शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। लगभग 2,71,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यूपी के सुल्तानपुर में बीते दिन बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बता दें कि अयोध्या प्रयागराज नेशनल हाईवे पर ट्रक ने पहले पिकअप फिर कार में टक्कर मार दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो वहीं 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा जिले के पुराना बस स्टैंड के पास निर्माणाधीन इमारत का कार्य करते समय सीढ़ी की सेंटरिंग अचानक भड़बड़ाकर गिर गई है, जिसमें 3 मजदूर दब गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया है। घायल मजदूरों को बाहर निकालकर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सभी घायलों की स्थिति गंभीर है। जबलपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज पर मंगलवार शाम हादसे में 3 कर्मचारी घायल हो गए हैं। दरअसल केबल स्टे ब्रिज का काम खत्म होने के बाद लिफ्टिंग गर्डर को पीछे खिसकाया जा रहा था, तभी कुछ कर्मचारियों पर गिर गया। घायल कर्मचारियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा में छात्राओं पर हमला करने की 2 घटना सामने आई हैं। पहली घटना में 2 बाइक सवारों ने 12वीं की छात्रा पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं दूसरी घटना में बदमाश छात्रा पर हमला कर उसका फोन छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, जिससे आरोपियों की पहचान की जा सके। शिवपुरी में एक शादी में खाना बनाने के बाद 200 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। जानकारी के मुताबिक होटल उदय विलास में यह आयोजन हुआ है। रविवार सुबह खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई है। लोगों ने खाने में मिलावट की आशंका जताई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सागर के बहरिया थाना क्षेत्र में साबुन फैक्ट्री में काम करते समय 2 मजदूर मिक्सर मशीन की चपेट में आ गए हैं। दोनों मजदूरों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं दूसरी की हालत गंभीर है। मृतक के परिजन ने आर्थिक सहायता और बेटे को नौकरी देने की मांग की है। जबलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विजयनगर थाना क्षेत्र के नूनसर गांव में सचिव ने पति की मौत के बाद प्रधानमंत्री संबल योजना का पैसा दिलाने के बहाने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया और जब महिला गर्भवती हो गई तो उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने लगा। पीड़िता 1 माह से न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। रतलाम के नामली थाने में पदस्थ एसआई करीबी को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रास्ता खुलवाने के एवज में एसआई राज सिंह रावत ने रिश्वत मांगी थी और रुपए अपने करीबी को देने को कहा था। इसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त से की थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त ने इंस्पेक्टर और उसके करीबी पर मामला दर्ज कर लिया है। मथुरा के अलवर बाजना पुल के पास पुलिस की गैंगलैंड के वांछित सदस्य हरिओम के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोर तमंचा, 3 जिंदा और 3 खोखा कारतूस समेत एक बाइक बरामद की है। दरअसल बदमाश ने लोगों को दहशत फैलाने के उद्देश्य से जन्मभूमि लिंक रोड पर
सिद्धार्थनगर में सर्दी का मौसम आते ही चोरी की घटनाओं में तेजी हो गई है। घने कोहरे का फायदा उठाकर चोरों ने बीती रात चिल्हिया थाना क्षेत्र के परसिया गांव में 6 घरों को निशाना बनाया है। चोर 3 लाख के जेवर, नकदी समेत अन्य सामान चोरी कर मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवरिया पुलिस हत्या की घटना का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल बराव थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में अज्ञात व्यक्तियों ने पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों के पास से अवैध शस्त्र, पिस्टल, देसी तमंचा और एक बाइक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। भीकंगांव न्यायालय ने एक पुलिसकर्मी को 7 साल की सजा और 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते शासन के घोषित पूर्ण लॉकडाउन के दौरान आरोपी पुलिसकर्मी अवैध पिस्टल और कारतूस ले जाते पकड़ा गया था। शासन ने इस मामले को जघन्य और सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया था। मझौली में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल विधायक अजय विश्नोई ने स्कूलों का निरीक्षण किया है। इस दौरान कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। इस खबर को अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। एक की वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है और एक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सिवनी में लोकायुक्त की टीम ने सहायक आबकारी अधिकारी को 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल जिला आबकारी अधिकारी शैलेश जैन के कहने पर सहायक आबकारी अधिकारी ने ठेकेदार राकेश साहू से रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार से ठेका संचालित करने के लिए 5 लाख रुपए महीना देने की मांग की थी। पीलीभीत में प्रतिबंध के बावजूद बारवालाओं के अश्लील डांस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बिलसंडा थाना क्षेत्र के मुड़िया बिलारा में एक नामकरण पार्टी के दौरान बारवालाओं का अश्लील डांस कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डांस देख रहे लोगों को खदेड़ दिया और म्यूजिक सिस्टम भी जब्त कर लिया। महाराजगंज में सदर के बीजेपी विधायक जयमंगल का नौजिया ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की है। विधायक ने शिकायती पत्र में कहा है कि सिसुआ से सिंदुरिया तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता और मानकों की अनदेखी कर पीडब्ल्यूडी विभाग कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा है कि एक ओर योगी सरकार विकास को गति दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाधिकारी पानी पी रहे हैं। अंबिकापुर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने 15 एकड़ सरकारी जमीन कॉलेज प्रशासन को उपलब्ध कराई है, लेकिन इस जमीन पर 40 से अधिक परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन इन परिवारों को बेदखल करने के लिए यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ कब्जा हटाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ के तत्वाधान में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मेथड्स इन वाइल्ड एनिमल हेल्थ केयर एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन विषय पर आधारित कार्यक्रम में कई प्रदेशों से वेटनरी साइंस और वाइल्ड लाइफ साइंस के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 10 दिन की कथा और दिव्य दरबार की यात्रा के बाद वापस बागेश्वर धाम लौट आए हैं, जिसके बाद उन्होंने पहला दिव्य दरबार लगाया है। उन्होंने आगामी दिनों में होने वाली सनातन हिंदू पदयात्रा के बारे में जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तब तक हिंदुओं को जगाने का काम करेंगे। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक मेले का प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शुभारंभ किया है। इस बार मेले में कृषि विभाग ने प्रदर्शनी लगाई है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर को बुलाया गया है। श्रद्धालुओं को गढ़गंगा का महत्व बताने के उद्देश्य से मेले में 600 ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड के लोक पर्व विकास पर कोटद्वार स्थित मालवीय उद्यान में आयोजित विकास महोत्सव में सांसद अनिल बलूनी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने भायला खेलकर उपस्थित जन समुदाय को उत्साहित किया है। साथ ही स्थानीय उत्पादों में बने पकवान का भी जायका लिया है। वहीं उन्होंने जनता को बधाई देते हुए कहा है कि घास का त्योहार हमें हमारी परंपराओं से जोड़ता है। कांकेर के गोविंदपुर के पास एक ट्रक ने 2 स्कूली सवार बच्चों को ठोकर मार दी है। ट्रक की ठोकर से दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रायपुर और धमतरी रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को भी जब्त कर लिया है। सबलगढ़ के रामपुर कला थाना क्षेत्र के सिमरौदा अहिर गांव का एक युवक पर
उसके चचेरे भाइयों ने चाकू से हमला कर दिया है। घटना के दौरान युवक को बचाने आए परिजन पर भी हमला किया गया है। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, तो वहीं 2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्वालियर की जनकगंज पुलिस ने ठग जोड़े के युवक तरुण गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पार्टनर इशिका गुप्ता अभी फरार है। ठग जोड़े ने पीड़ित नयन राजपूत से सोने चांदी के व्यवसाय का लालच देकर 15 लाख रुपए ठग लिए थे और जब पीड़ित ने पैसा मांगे तो आरोपियों ने पैसे देने से मना कर दिया। बटियागढ़ पुलिस ने व्यापारी से लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस लूटकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि व्यापारी के पिकअप वाहन का ड्राइवर ही निकला है। बता दें कि दोनों आरोपियों ने मगरौन में बस स्टैंड के पास व्यापारी प्रकाश चंद जैन का 1,01,000 रुपए से भरा बैग लूटकर भाग निकले थे। भोपाल पुलिस कमिश्नर की फर्जी फेसबुक आईडी से साइबर ठगों ने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने 100 से ज्यादा ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी लड़की की आवाज में बातचीत करके लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग करते थे, फिर ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड करते थे। बुधनी विधानसभा उपचुनाव का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। अभी तक मतदान की गति काफी धीमी है क्योंकि महिला मतदाता अपने गृह कार्य में व्यस्त हैं। दोपहर के बाद मतदान केंद्रों पर भीड़ देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि मतदाता पर्ची का सुचारू रूप से वितरण नहीं होने के कारण मतदाताओं को मतदान करने में परेशानियां हो रही हैं। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया है। पीड़ित महिला ने बताया है कि आरोपी ने घर घुसकर हथियार से उसके पति पर हमला कर बेरहमी से मारपीट की है, फिर घायल हालत में छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। छतरपुर के नौगांव में किसान खाद की किल्लत से परेशान है। सहकारी समिति में डीएपी खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें सुबह से लग जाती हैं, जिसके बाद भी कई किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। इसकी शिकायत किसानों ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल से की है, जिसके बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों के नंबर अनुसार खाद बंटवाया। लाहौर में धान के सही दाम नहीं मिलने से किसान निराश हैं। धान पिछले साल के मुकाबले इस साल कम दाम पर बिक रहे हैं। मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा है। पिछले साल जहां धान की कीमत 4,000 से 4,200 रुपए प्रति क्विंटल थी, वहीं इस बार कीमत 3,000 से 3,200 रुपए है। प्रदेश में 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होनी है। सरगुजा में 56 धान खरीदी केंद्रों के समिति प्रबंधकों ने 3 मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि इस बार की धान खरीदी में सूखती को हटा दिया गया है और 72 घंटे में धान का उठाव जो होता था उसे भी बदल दिया गया है। इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। मसूरी में बड़े ही धूमधाम से गास पर्व मनाया गया है। शहर के शहीद स्थल पर गढ़वाल सभा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में गढ़वाली पारंपरिक व्यंजन परोसे गए हैं। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोगों ने जमकर भैलो खेला और आतिशबाजी भी की। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गेरोला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई हैं। सिद्धार्थनगर में ट्रांसफर नहीं होने से नाराज शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। आकांक्षी जनपद शैक्षिक एकता समिति के बैनर तले शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों का कहना है कि पिछले 10 सालों में ना के बराबर ट्रांसफर हो रहा है। सेंसेक्स आज 250 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 78,420 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 120 अंक की गिरावट है। ये 23,750 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी है, तो वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 42 में गिरावट और 8 में तेजी है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज सेंचुरियन के स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि भारत यहां 6 साल बाद T20 मैच खेलेगी। भारत ने पहला मैच 61 रन और साउथ अफ्रीका ने दूसरा मैच 3 विकेट से जीता था। सीरीज का आखिरी मैच 15 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा।
इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-2 से पीछे चल रही वेस्टइंडीज टीम ने तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की वापसी हो गई है। जोसेफ 2 मैचों के प्रतिबंध से वापसी कर रहे हैं। बता दें कि जोसेफ को मैच के दौरान कप्तान शाई होप से बहस करने के लिए बैन किया गया था। पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल को दिल्ली कैपिटल्स का गेंदबाजी कोच बनाया गया है। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार रात को इसका ऐलान किया है। बता दें कि पटेल ने 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वे 2011 का वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। मुनाफ ने मुंबई इंडियंस के साथ 2013 में आईपीएल भी जीते थे। सलमान खान को धमकी देने वाले गीतकार सोहेल पाशा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे कर्नाटक के रायचूर से पकड़ा गया है। सोहेल चाहता था कि उसका लिखा हुआ गाना मैं सिकंदर हूं मशहूर हो जाए। इसी मकसद से उसने सलमान को धमकी दी। एक्टर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की साल 2003 में आई फिल्म कल हो ना हो सिनेमाघरों में एक बार फिर से रिलीज होने वाली है। ये फिल्म इसी महीने की 15 तारीख को थिएटर में देखने को मिलेगी। इसकी जानकारी फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने दी है। केजीएफ स्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। उसकी फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग कर्नाटक में चल रही है। हालांकि पेड़ों की अवैध रूप से कटाई करने पर मेकर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। कर्नाटक वन मंत्री ईश्वर खांडे ने इस इलाके का दौरा कर सख्त एक्शन लिया जाने की मांग की थी। दीपावली बीते ही मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा है। यहां रात का टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस के नीचे चल रहा है। राज्य में 15 नवंबर से ठंड का असर और बढ़ जाएगा। हालांकि कड़ाके की ठंड दिसंबर में ही पड़ेगी। इस बीच महीने में कोल्ड वेव यानी कि सर्द हवाएं भी चलने लगेंगी। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्र में ठंड ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में सफेद धुंध की परत दिखी जा रही है। लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शहर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब है श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह 6 बजे शहर का AQI लेवल 400 पार था। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग में जिला में नमी की वजह से हल्के बादल छाए रहेंगे। संभावना है 15 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। रायपुर में आज मौसम साफ रहेगा। दिन और रात का तापमान सामान्य से कुछ अधिक रह सकता है। मंगलवार को रायपुर सबसे गर्म जिला रहा। संत कबीर नगर के मौसम लगातार बदल रहे हैं। छठ के बाद से तापमान गिरने लगा है। ठंड भी पहले से अधिक बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ही तापमान में अचानक गिरावट आ रही है। इसके बाद 3 दिनों तक स्थिति सामान्य रही। अब छठ बीतने के बाद से ही रात का पारा गिरने लगा है। अगले 3-4 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हरियाणा में मौसम बदल गया है। प्रदेश के अधिकतर जिले घने स्मॉग की चपेट में आ गए हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सर्दी के मौसम में पहली बार रात का तापमान 13.6 डिग्री तक पहुंच गया है। 24 घंटे में अंबाला के दिन सबसे ठंडे और हिसार की रातें सबसे ठंडी रही। उत्तराखंड में पिछले सालों की अपेक्षा नवंबर माह में तापमान में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दरअसल मानसून की विदाई के बाद प्रदेश भर में बारिश न होने की वजह से तापमान में असर दिख रहा है, जिससे नवंबर माह में जो ठंड पड़नी चाहिए थी वह नहीं हो पा रही है। वहीं पश्चिमी हवाओं के न चलने से भी इसका मौसम पर असर पड़ रहा है।